आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग सर। ऐतिहासिक दिन है, बाजारों के लिए बढ़िया मूड माहौल मोमेंटम बना हुआ है, नए रिकॉर्ड्स हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरा बताइए 2024 में भी ऐसा ही बढ़िया मूड माहौल बना रहेगा, आपका क्या नजरिया है? नमस्कार दीपांशु जी। जैसा आपने बताया कि साल का जो अंत हो रहा है काफी विपरीत है साल की शुरुआत से। जो अपेक्षाएं थी उसके बिल्कुल ही अलग तरीके का अंत हो रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है ब्रॉडर मार्केट का, और हम काफी सारी अच्छी न्यूज लेके अगले साल की तरफ बढ़ रहे हैं। बट साथ ही साथ जो एक चीज ध्यान में रखने योग्य है कि अ, बाजार में या तो हमें अच्छी न्यूज मिलती है, अच्छे भाव मिलते हैं। तो न्यूज फ्लो तो बहुत अच्छा है। फेड यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा है, इलेक्शन अनसर्टिनिटी काफी घट गई है, रिसेशन के रिस्क कम हो गए हैं, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। पर काफी कुछ ये चीजें बहुत सारे सेगमेंट्स में वैल्यूएशन में ऑलरेडी आ चुकी है। तो मुझे लगता है अगला साल भी अच्छा रहेगा। बट रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है 2024 में 2023 से रिलेटिवली मॉडरेट होनी चाहिए, क्योंकि 2023 में हमें काफी सारे पॉजिटिव सरप्राइज ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो काफी पॉजिटिव सरप्राइज ऑलरेडी मिल चुके हैं। फंडामेंटल्स के बेसिस पर क्या व्यू बनता है सर, हमारी कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अर्निंग्स आउटलुक अगर कुछ आपने एस्टिमेट निकाला हो आगे के लिए? देखिए, अर्निंग्स अभी पूरे इस साल जब इतनी सारी अनिश्चितताएं बनी हुई थी, खासकर ग्लोबल माहौल में, उसके बावजूद भी अर्निंग्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस साल हमें मार्जिन से बड़ा सपोर्ट आया। इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स जो 2022 में थे वो रिवर्स हुए। 2024 में हमें लगता है कि वॉल्यूम रिकवरी हमें कुछ सेक्टर्स में देखने मिलेगी, और ओवरऑल अर्निंग्स 2023 से थोड़ा कम, बट 13 से 15% ओवरऑल मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन लेकर हम अगले साल को देख रहे हैं। उसमें भी जो घरेलू रुझान वाले जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंक्स, यूटिलिटीज, ऑटोस इत्यादि, इनमें हमें लगता है अर्निंग्स ग्रोथ बाजार के एवरेज से अगले साल बेहतर रहेगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ के लिहाज से भी देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको ग्रोथ अच्छी रह सकती है। आपका कन्विक्शन कहां पर है ज्यादा सर? आप इस समय फ्रेश डिप्लॉयमेंट कहां कर रहे हैं? जी, हम साल की शुरुआत से घरेलू डिमांड वाले सिक्लिकल सेक्टरों में बने हुए हैं। अ, हमें अभी भी लगता है कि जो प्राइस और वैल्यू दोनों का जो समावेश है वो बैंकिंग, यूटिलिटीज और चुनिंदा ऑटो रिलेटेड सेक्टर्स में अभी भी वो प्राइस वैल्यू गैप बना हुआ है तेजी के बावजूद, और वहां हमारा ओवरवेट अभी भी है। जिन सेक्टर्स में हमें लगता है कि अ, अ, अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, वो है वैश्विक डिमांड या वैश्विक प्राइस रिलेटेड सेक्टर, जैसे कि केमिकल्स, मेटल्स। हमें ऐसा लगता है वहां पे अभी भी अर्निंग रिकवरी में कुछ समय है। तो पूरा फोकस डोमेस्टिक डिमांड, सिक्लिकल सेक्टर्स की तरफ ज्यादा है। तो डोमेस्टिक डिमांड और सिक्लिकल सेक्टर्स की तरफ ज्यादा फोकस करना है। आईटी का क्या होगा सर? देखिए, आईटी में इस साल की अपेक्षा अगले साल डेफिनेटली कमेंट्री जो है या जो आउटलुक है वो सुधरेगा। बट स्टॉक प्राइसेस में उतनी गिरावट हमने नहीं देखी अभी तक। तो वहां वैल्यूएशन में थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। बट मुझे लगता है अर्निंग्स कट का जो माहौल, जो सिलसिला हमने इस साल देखा है, मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर से उसको चेंज होना चाहिए। ओके, तो मे बी यहाँ पर भी एक आउटलुक आपके लिए थोड़ा बदलते हुए दिख सकता है, ये नजरिया बन रहा है। सर, आपने वैसे तो कहा मेटल्स और बाकी सेक्टर्स को अवॉइड करना है। केमिकल्स में क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर अब दोनों तरह की रिपोर्ट आ रही है। इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग की स्टोरी खत्म हो गई है, वापस इन्वेंट्री स्टॉकिंग आ सकती है। अभी रिसेंटली पीआई इंडस्ट्रीज में हमने बड़ा क्रैकडाउन देखा, बट मैनेजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केमिकल्स का आउटलुक कैसा रहेगा? ये हमें अभी भी लगता है कि इसमें कुछ समय है। इंटरेस्ट रेट ग्लोबली जब कट हो रहे हैं, इसका एक कारण ये भी है कि ग्लोबली डिमांड आउटलुक वीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी नीचे जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं या डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, वो कमोडिटी मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स के फेवर में जाएगी। अगर आप अगर एक्सपोर्ट्स डेटा भी देखें,
तो अभी तक कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है जिसमें हम एक मीनिंगफुल अपसाइकिल का कमोडिटी सेक्टर में की अपेक्षा कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में। तो मुझे लगता है थोड़ा समय रुकना चाहिए कमोडिटी एज अ सेक्टर में ओवरवेट होने के लिए या अंडरवेट काटने के लिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए कमोडिटी लिंक्ड सेक्टर्स के लिए, बट अदरवाइज जो डोमेस्टिक लिंक्ड सेक्टर्स हैं वहां पर आपका जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव साहब। जी सर। एक ही चीज आपको जी मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो अगला साल है दीपांशु भाई, उसमें हमें सेक्टर से ज्यादा अब थोड़ा मेहनत का अल्फा आएगा, जिसमें हमें थोड़ा बॉटम अप रिलेटिव जो बैट्स हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। जो जो एक सिंपल ट्रेड थी डोमेस्टिक सिक्लिकल्स वर्सेस ग्लोबल सिक्लिकल्स, वो काफी हद तक इस साल प्ले हो गई है। तो मुझे लगता है अब मेहनत का समय है। आउटलुक ठीक है, बट जो ज्यादा फोकस बॉटम अप रिसर्च पे करेंगे, रिलेटिव प्राइस वैल्यू गैप्स पे करेंगे, आई थिंक उनके लिए अगला साल बाजार से बेहतर हो सकता है। थोड़ा वैल्यूएशंस पर अब ध्यान देने का वक्त आ गया। तो उस बीच में सर मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप डिबेट में आप किधर आएंगे? जी, मुझे मुझे नहीं लगता वो डिबेट वाजिब है। मुझे लगता है कि हर सेगमेंट में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में पूरा फोकस होना चाहिए जहां आपको अगले 2 से 4 क्वार्टर्स में ग्रोथ आउटलुक या तो इंप्रूव होते दिख रहा है या वहां आपको रिस्क सबसे कम लग रही है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तीनों साइज कैटेगरी में है, बट चूंकि स्मॉल मिड कैप में एक्सुबरेंस थोड़ा ज्यादा देखा गया है और एफआईआई अभी इस साल भी बाजार में नहीं आए, अगर आपको लगता है एफआईआई रिवर्सल होगा इमर्जिंग मार्केट की तरफ और इंडिया की तरफ, तो थोड़ा सा जो पड़ला है वो लार्ज कैप का मिड एंड स्मॉल कैप से बेहतर रहता है 2024 में जाते हुए। ओके, तो यह है आपके लिए व्यू जो आ रहा है सर की तरफ से। थोड़ा वैल्यूएशंस पर रखिए फोकस, यहां पर नजर रखिए, थोड़ा सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखिए, वहां पर मूव आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव साहब आज सुबह अपना वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये था आपका व्यू आशुतोष भार्गव साहब निप्पॉन लाइफ इंडिया की तरफ से आते हुए बाजार।